student, welcome once again in online lectures। देखिए अभी तक के वीडियो में हम लोग ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। उसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने लिए हैं। आपको बराबर डीपीपी मिल ही रहे हैं, उनको आप सॉल्व कर रहे होंगे और सबमिट कर रहे होंगे ऑफिस में, ठीक है ना। उनके आंसर की भी आप ऑफिस से ही लीजिए, सब कुछ दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने उसके बेस पे भी क्वेश्चन पिछले वीडियो तक लिए हुए थे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी लिया था ना हमने। क्या क्या लिया था? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये हम लोगों ने लिया हुआ था। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ था बेटा कि भाई जैसे हम लोग यहां से मान लो चले, ठीक है, यहाँ तक हम लोग चले भाई, मान लो डिस्टेंस ही है, एक्स डिस्टेंस है ये, सपोज दैट। तो मान लिया कि ये एक्स डिस्टेंस टोटल है, समझ में आ रही थी। और यहाँ से वहां तक का कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर टाइम t1 है, यहाँ पर टाइम t2 है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टाइम टेकन t1 माइनस t2, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ये पोजीशन, जैसे वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, तो ये पोजीशन अगर मान लें कि xi है और ये xf है ना, फाइनल और इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, है ना। ये दोनों चीजें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अगर हो सकता है कि डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे थे तो एवरेज स्पीड आ रही, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो किसी गाड़ी की या किसी व्हीकल की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, कितनी है स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब यहां से मान लो 10 बजे चला वो, और मान लो 12 बजे वहां पहुंच गया, 2 घंटे लगे। तो अब भाई अगर यहां से वहां तक 100 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितनी है? मान लो 100 किलोमीटर है, और टाइम आपको 2 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर। भाई 100 किलोमीटर अपॉन 2 कर दिया तो 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। अच्छा, एक्चुअली में क्या हम लोग हर पॉइंट पर जब 10 बजे अगर मोशन अपन ने स्टार्ट किया तो क्या हर जगह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहे होंगे क्या? नहीं, मतलब कहीं पर हम लोग की स्पीड हो सकता है कि गाड़ी हो, तेज रेसिंग वाली गाड़ी हो तो 80 किलोमीटर भी चल रही होगी, हो सकता है 120 भी जा सकती है। तो मतलब हर जगह स्पीड, हर टाइम पर स्पीड क्या होंगी? अलग अलग होगी, 2 स्पीडोमीटर बताएगा। तो एवरेज में हम लोगों ने निकाल लिया कि भाई इनका गिवन टाइम इंटरवल में जितनी स्पीड होगी उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है ना। हो सकता है कहीं बीच में आप रुके भी हो, तो रुके तो आप 0 स्पीड हो जाएगी। तो कहने का मतलब हर पॉइंट पर या हर टाइम पर अलग अलग स्पीड होगी कि नहीं होगी? क्लियर? सेम केसेस आपको वेलोसिटी में भी लगेगा। तो कहने का मतलब अगर हमको किसी टाइम पर या किसी प्लेस पर, जैसे मान लो हमको यहाँ पर स्पीड निकालनी है, कितनी? क्या जरूरी थोड़ी कि 50 ही हो, जरूरी थोड़ी कि 50 ही हो। जब 50 नहीं होगी, हो सकता है 50 से ज्यादा भी हो सकती है, 50 से कम भी हो सकती है, हो सकता है 50 एग्जैक्ट कोई भी स्पीड हो सकती है, हो सकता है रुका भी हो। तो अगर किसी प्लेस पर मान लेते हैं हमको अगर स्पीड निकालना है, या किसी टाइम पे मान लो 10 बजे चले थे, 10 बजे चले यहाँ से और यहाँ पर हम लोग 12 बजे पहुंच गए, ठीक है ना। तो मान लिया यहाँ पर टाइम हो रहा है 10:50, सपोज दैट इतना टाइम हो रहा है। अगर हम तो पूछे 10:50 पे क्या स्पीड होगी, तो उसको तो फिर एवरेज नहीं बोल सकते ना। एवरेज तो टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना गिवन टाइम इंटरवल में स्पीड है, वो एवरेज है। तो अगर किसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हमको स्पीड अगर निकालनी है तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोला जाएगा?
इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट टाइम या एट दैट गिवन टाइम अगर हम लोग स्पीड कैलकुलेट करें तो उस स्पीड को क्या बोला जाएगा, एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो हम लोग ने पिछले वीडियो तक तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, ठीक है। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस, क्या चीज, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। यानी कि हमको क्या निकालना है, अब इंस्टेंटेनियस की बात करना है, दोनों की बात कंबाइन में है ना। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, इन गिवन टाइम इंटरवल, इन गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है बेटा। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि एट द गिवन टाइम जो स्पीड आएगी उसी को बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस। मतलब इंस्टेंटेनियस बताओगे टाइम से मतलब इस टाइम मतलब किसी भी स्टैंड पर किसी भी टाइम पर 10:50 पे, 11 बजे, 12 बजे, कितने बजे भी, ठीक है ना। तो किसी अगर टाइम पे निकालते हैं तो उस स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है भाई? हर जगह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं होगी, हो सकता है कि 50 से ज्यादा भी हो सकता है 50 से कम भी हो सकता है, रुका हो भी, तो कोई भी केसेस हो। तो कहने का मतलब अगर हमको इंस्टेंटेनियस निकालना है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे निकालना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है अगर स्पीड और वेलोसिटी, तो उसको स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग इंस्टेंटेनियस का जो वर्ड है, डेफिनेशन जो बता सकते हैं वो क्या बताएंगे बेटा हम लोग, कि इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको अगर डिफाइन करना है डेफिनेशन, इट इज द स्पीड, इट इज द स्पीड of a particle at particular instant of time। मतलब किसी गिवन टाइम जो स्पीड होगी उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रहा? क्लियर है? अगर हम लोग वेलोसिटी निकालते तो उसमें वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देंगे, ठीक है। अब इसमें निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जहां पर भी हमको इंस्टेंटेनियस किसी टाइम पर निकालना हो स्पीड और वेलोसिटी, तो हम लोग नॉर्मली जोड़ के घटा के नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो उसको निकालने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। किसका यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग अब आगे डिस्कस कर रहे हैं। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन। बड़ा अच्छा नाम लग रहा है लेकिन डिफरेंशिएशन, ठीक है ना बेटा। तो इसका जब हम यूज करेंगे तभी हम लोग इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्यों डिफरेंशिएशन का यूज करना है, क्यों मतलब है, इसके बारे में हम लोग अब आगे डिस्कशन कर रहे हैं। यानी कि इट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज और होती है कि जैसे मान ले कि व्हीकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, है ना।
तो इसका मतलब कौन सी स्पीड दिया है, वो एवरेज नहीं है, वो बल्कि इंस्टेंटेनियस है। यानी कि अगर इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज करे या फिर स्पीड या वेलोसिटी यूज करे तो इसका मतलब वो कौन सी वैल्यू हो गई, इंस्टेंटेनियस हो गई। ठीक है, इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। मतलब अगर कह दें किसी क्वेश्चंस में कि पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब उस टाइम पर उसकी स्पीड होगी। ठीक है ना, अगर वेलोसिटी देता तो वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो ध्यान से, ठीक है ना बेटा, समझना इसका मतलब क्या। अच्छा, स्पीड इक्वल टू क्या था, स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, यही था ना बेटा, फार्मूला तो अपना यही था। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखा जाए तो कितना है, डेल्टा एक्स है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। क्लियर, स्पीड की बात करें तो डेल्टा एक्स हो गया डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, सिमिलर वे में वेलोसिटी अगर देखा जाए, वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो भी टाइम एक्चुअल पाथ को कवर करने में लगा था। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा आर से दिखाते थे, वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन डेल्टा टी से। ठीक है, दोनों का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज यहां समझना, थोड़ा समझना, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्यों इंस्टेंटेनियस का क्यों डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। जैसे मान लो हमको इस टाइम पे निकालना है, इस टाइम पे हमको निकालना है। अब इस टाइम पे निकालना है तो कुछ भी स्पीड हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग बहुत ही छोटा इंटरवल ले लें, बहुत ही छोटा इंटरवल, मतलब 10:40 है, 10:41। अच्छा, जो 40 पे स्पीड होगी वो तो 41 पे हो सकती है ना। कहने का मतलब कि जो एक स्टैंड पे होगी वही अगले स्टैंड पे भी वही स्पीड होगा, अगर रुके हो तो रुका भी होगा, अगर तुम 80 की स्पीड में चल रहे हो तो 80 की स्पीड में ही चलोगे। मतलब उस टाइम पे अगर टाइम इंटरवल इतना छोटा ले लिया जाए कि डिस्टेंस भी छोटी हो जाए, तो जो स्पीड इस पॉइंट पे होगी वही स्पीड इस पॉइंट पे भी होगी। मतलब अगर ये बहुत छोटा है तो जो इस पॉइंट पे आना है वही इस पॉइंट पे भी आना है, यानी कि उस टाइम पे हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब अगर बहुत छोटा डिफरेंस है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीएक्स। मतलब डी का, डेल्टा का मतलब तो बड़ा डिफरेंस होगा, स्मॉल डी का मतलब बहुत छोटा डिफरेंस। ठीक है ना, तो मतलब कहने का कि अगर देखा जाए तो ये जो डिफरेंस है इसका डिस्टेंस है, उसको क्या बोला जाएगा, यहाँ टाइम का जो डिफरेंस होगा वो भी बहुत छोटा होगा, उसको भी बोल देंगे डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, डेल्टा और डी में कोई अंतर नहीं है, डेल्टा और डी में कोई अंतर नहीं है। डेल्टा मतलब हो गया लार्ज डिफरेंस, ठीक है, लार्ज डिफरेंस इंटरवल, और डीएक्स का मतलब हो गया बहुत ही स्मॉल, यानी जो एक पॉइंट पे होगा वही दूसरे पॉइंट पे भी होगा, यानी कि बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस चलेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, पहले स्पीड की बात कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे VINS या फिर सिंपली V लिखा जाएगा। लिखने का तरीका होता है, इसका मतलब हो गया कि जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है बहुत छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लिमिट। क्या लिखते हैं, लिमिट, और दिखाने तरीका है, बाकी इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना। अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी है, जब टाइम इंटरवल छोटा होगा तो डिफरेंस भी बहुत छोटा होगा, डिस्टेंस का भी।
तो जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा की जगह dx अपॉन dt। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत छोटा। सिमिलर वे में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो वही वेक्टर लगा दो साइन VINS, या फिर V, यहां पर भी लिमिट वही लगाएंगे, LIM लिखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, इट कैन बी रिटेन एज dr बाई dt। मतलब डेल्टा को सिंपली d से रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस। और हम लोग इसी से ही कैलकुलेट करते हैं। कैसे करना ये भी चीज अलग है, कैसे करना ये चीज अभी अलग है। मतलब डिफरेंशिएशन से दिखा सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, जो dx बाई dt है इसको क्या बोला जाएगा, ध्यान से समझना अब इसको, कि बोलने का तरीका भी समझना है, इसको पढ़ा क्या जाएगा और लिखा क्या जाएगा। ये तो लिखने के तरीके में समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब इंस्टैन्टेनियस, अगले पॉइंट में लिखना, इंस्टैन्टेनियस स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी, दोनों चीजें है ना, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। यही था, डिस्टेंस देगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी डिस्टेंस होगा तो स्पीड आएगी, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी आएगी। एज डिफरेंशिएशन, अभी डिफरेंशिएशन क्या होता है अभी आगे बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब ये जो dx बाई dt है, dx बाई dt इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। यही चीज मेन है। अगर dr बाई dt लिखा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t। अब x क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, r क्या है वहां पर, डिस्प्लेसमेंट है। तो अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है या इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां से तो अपनी पूरी चीज क्लियर हो जाती है कि इंस्टैन्टेनियस का मतलब क्या है, पहली चीज है ना। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, वो सब चीजें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यानी अभी इस वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने जाना कि इंस्टैन्टेनियस स्पीड या वेलोसिटी कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये सब चीजों से हम लोग डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या चीज है, मतलब ये सब चीजें हम लोग अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट डे के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, लिखना सिर्फ ऐसे ही है, इंस्टैन्टेनियस स्पीड गिवन टाइम पर, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी इट कैन बी रिटेन एज, ओके। और इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अब x की जगह आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो भाई, तीनों अलग अलग ले रहा ना, r विद रिस्पेक्ट टू, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। अभी डिफरेंशिएशन क्या है ये भी अलग चीज है, इट इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जिसको हम लोग को लेना है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने क्या पढ़ा,
कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये चीजें भी अलग है ना। उसको हम लोग अगले वीडियो से यानी कि डिफरेंशिएशन का पार्ट पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको चीजें क्लियर होती हैं। बहुत ईजी है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।